कल 199 सीटों के लिए मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना शुरू होगी। इस बार बैलेट पेपर की मतगणना में अधिक समय लग सकता है। इस बार 4,36,664 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का उपयोग किया है। आपको बता दें 80 वर्ष से अधिक उम्र के 49,365 लोगों ने मतदान किया है। दिव्यांग श्रेणी में 11,656 और आवश्यक सेवाओं के 4,427 मतदान प्रक्रिया में जुटेंगे। 3,71,167 मतदाताओं ने बैलेट पेपर से मतदान किया है। करीब 93,000 सर्विस वोटर्स ने भी बैलेट पेपर डाउनलोड कर करीब 5 लाख बैलेट पेपर्स मतगणना में शामिल कराए जाएंगे। आपको बता दें सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर सेटल करने के बाद ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 8:30 से मतगणना के लिए टेबल पर ईवीएम लाई जाएंगी। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा और सबसे पहले जो शुरुआत होगी 8 बजे से वो पोस्टल बैलेट की होगी और इस बार इसमें ज़्यादा समय लगने की उम्मीद है क्योंकि लाखों वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट किया है। सुबह 8:30 बजे से मतगणना के लिए टेबल्स पर ईवीएम लाई जाएंगी। कल 199 सीटों के लिए मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। पोस्टल बैलेट पेपर से मतगणना की शुरुआत की जाएगी और इस बार इसमें अधिक समय लगने की उम्मीद है क्योंकि 4,36,664 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। 80 वर्ष से ज़्यादा बड़े जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग श्रेणी के लोग और स्पेशल सर्विस से जुड़े लोगों ने भी इस मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि इसमें सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कल मतगणना के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 40 कंपनियां ईवीएम की सुरक्षा करेंगी। वहीं आरएसी की 36 कंपनियां मतगणना केंद्रों पर तैनात रहेंगी। आरएसी की 99 कंपनियां विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगी। जो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता से काउंटिंग कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम कर लिए गए हैं। केंद्रीय पुलिस बलों की 40 कंपनियां ईवीएम की सुरक्षा करेंगी। 36 कंपनियां मतगणना केंद्रों पर तैनात रहेंगी। 99 कंपनियां विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश, कल एक महत्वपूर्ण दिन है। 199 सीटों के परिणाम घोषित हो जाएंगे। कई तैयारियां की गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल तैयारियां मतगणना को लेकर पूरी हो चुकी है। कल सुबह 5 बजे से कर्मचारी जो तमाम जो मतगणना में काम करने वाले कर्मचारी है वो मतगणना इस केंद्रों पर पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू की जाएगी। 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों की काउंटिंग की जाएगी। दरअसल 199 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुए हैं उन सभी के लिए जिला मुख्यालयों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां 36 केंद्रों पर मतगणना होगी। और इस बार जिस तरह से जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम किया गया है, चाहे ईवीएम मशीनों के संग्रहण को लेकर या फिर जो मतदान दलों की रवानगी को लेकर, तो जिन स्थानों पर ईवीएम मशीनों का संग्रहण आरोह स्तर पर किया गया था उन्हें भी अब जिला मुख्यालयों पर ले जाया जा चुका है। साथ ही अब जो मतगणना को लेकर पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए आज सभी मतगणना केंद्रों के ऊपर आईटी का ड्राई रन किया जाएगा, यानी कि जो किस तरह से मतगणना हो इन सब की तैयारियों को लेकर एक बार पहले जो अभ्यास आज किया जाएगा और उसके बाद कल जिस तरह से एक सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए ही मतगणना शुरू होगी। जी लोकेश, अगर बात की जाए मतगणना की तो पहले पोस्टल बैलेट पे इस बार ज्यादा समय लगने वाला है इस तरह, क्योंकि इस बार पोस्टल बैलेट का लाखों लोगों ने इस्तेमाल किया है। क्या कुछ अपडेट इस बारे में? देखिए, बिल्कुल मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना शुरू की जाएगी। हालांकि टेबल जो अलग से लगाई गई है, टेबल मतगणना पोस्टल बैलेट के लिए, तो टेबल पर सिस्टमेटिक पहुंचाने के बाद में सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना की जाएगी। जो पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना है वो भी ईवीएम के साथ पैरेलल करती रहेगी क्योंकि अधिक बैलेट पेपर होने की वजह से उनमें समय भी अधिक लगेगा। हालांकि ईवीएम मशीनें सुबह 8 बजे 8:30 बजे टेबल पर रखी जाएगी।
एक ईवीएम राउंड को क्लियर करने में करीब 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन फर्स्ट राउंड की जो रुझान आने का जो समय है वो करीब 9:30 बजे के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि पहला राउंड शुरू होने में और कर्मचारी को पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में समय लगता है। जी। तो ऐसे में पहला राउंड करीब 1 घंटे बाद प्राप्त होगा ईवीएम मशीनों का, और उसके बाद हर 20 मिनट पर एक एक राउंड क्लियर होते नजर आएंगे। और ये जो रुझान है वो करीब 12 बजे तक पूरी जो मतगणना है वो जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से और पारदर्शी तरीके बिल्कुल। से और लोकेश, मतगणना अब बात कर लेते हैं राउंड्स की, तो जो शिव विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 41 राउंड्स होंगे, वहीं पे कुछ जिलों में जो है 14 राउंड्स होंगे, कम होंगे। सबसे ज्यादा शिव विधानसभा क्षेत्र में 41 राउंड्स के पीछे क्या कुछ कारण है? देखिए, जिन विधानसभा क्षेत्रों में अधिक बूथ बनाए गए हैं और अधिक बूथ होने के चलते अधिक ईवीएम मशीनें वहां काम में ली गई है, तो सी विधानसभा क्षेत्र में इस बार सबसे अधिक जो दूर दराज क्षेत्र है और छोटे छोटे जो ढाणी और कम मतदाताओं वाले स्थानों पर भी इस बार मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो अधिक मतदान केंद्र होने के चलते अधिक ईवीएम मशीनें हैं वो काम में ली गई, और अधिक ईवीएम मशीनें होने की वजह से मतगणना में समय है वो अधिक लगता है। हालांकि टेबल की संख्या है वो भी बढ़ाने का प्रयास वहाँ किया जा रहा है, लेकिन जो ईवीएम मशीनों की जो संख्या अधिक होने के चलते अधिक राउंड है वो भी वहाँ होंगे। साथ ही जो अजमेर दक्षिण के अंदर मात्र 14 राउंड के अंदर ही पूरी मतगणना है वो संपन्न हो जाएगी। तो इस तरह जहां अधिक जो मतदान केंद्र थे और अधिक ईवीएम मशीनें काम में लेगी वहां राउंड अधिक होंगे, साथ ही जहां पर मतगणना जो मतदान केंद्र कम थे और ईवीएम मशीनें कम काम में लेगी वहां कम राउंड होंगे। तो इस तरह से पूरी टेबल वाइज और राउंड वाइज जो पूरी मतगणना है वो संपन्न करवाने का काम है वो कल 3 दिसंबर को निर्वाचन आयोग विभाग की ओर से संपन्न करवाया जाएगा। जी बिल्कुल लोकेश, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।